तारीख 18 मार्च 2026 जमुई में समृद्धि यात्रा का मंच। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभा में पहुंचे। मंच से लाखों करोड़ों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया, जनता को संबोधित किया, फिर सीधे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास पहुंचे। उनके कंधे पर हाथ रखा और कुछ ऐसा कह दिया जिसे बिहार की नई सरकार को लेकर बड़ा इशारा कहा जाने लगा। बधाई और सब काम है, सब करेंगे, इतना अच्छा हो जाएगा। आप समझ लीजिए केंद्र का भी सहयोग है, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। इस बयान के आने के बाद ये समझने में थोड़ी भी देर नहीं हुई कि इस बयान के मायने क्या है। जो व्यक्ति 20 साल से बिहार का मुख्यमंत्री है, जो अब सीएम की कुर्सी छोड़ राज्यसभा जाने वाले हैं, उनका ये बयान इससे जोड़कर देखा जाने लगा है कि वो बिहार की बागडोर किसे सौंपने वाले हैं। तारीख 18 मार्च 2026, पटना का होटल चाणक्य। कुछ ही देर बाद एक और तस्वीर सामने आई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और सीएम नीतीश के बेटे निशांत एक साथ नजर आए। इस तस्वीर के आते ही कहा जाने लगा कि ये नीतीश के बाद बिहार की जोड़ी नंबर 1 होने वाली है। कहा जाने लगा कि सम्राट सीएम बनेंगे और निशांत उनके डिप्टी। तो क्या ये तय हो चुका है, सम्राट निशांत होंगे नए सरकार? नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का बेहद खास कार्यक्रम विशेष। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार में बनने जा रही नई सरकार की, या यूं कहें कि सरकार के नए मुखिया की। 18 मार्च को आई 2 तस्वीरों से ये लगभग साफ हो गया कि बिहार के अगले सरकार कौन होंगे, क्योंकि कई बार सियासत में सब कुछ साफ नहीं कहा जाता, तस्वीर पढ़ी जाती है। सम्राट और निशांत की जोड़ी को लेकर लगातार बिहार की सियासत गरमाई हुई है। सवाल है कि आखिर इस जोड़ी में ऐसा क्या है, ऐसा क्या खास है, ये रिपोर्ट देखिए। बीस साल तक बिहार की सियासत के शीर्ष पर बैठे नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति करने राज्यसभा जा रहे हैं। उनके बाद बिहार की बागडोर किसे मिलेगी, ये सवाल हर किसी के मन में है। सरकार एनडीए की ही रहेगी, ये तो तय है, पर सीएम का चेहरा तय करना जेडीयू और बीजेपी दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। कारण है जाति, जो बिहार की राजनीति से जाती ही नहीं। नीतीश कुमार ने बिहार में ऐसा जातीय समीकरण सेट किया जिसका काट उनके विरोधी कभी नहीं खोज पाए। नीतीश जिधर गए उनका ये समीकरण जीत की गारंटी बना। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस समीकरण के साथ एक्सपेरिमेंट किया और जब नतीजे आए तो एनडीए को बड़ा झटका लगा। जबकि सटीक जातीय समीकरण की बदौलत सीएम नीतीश बिहार में हुई एनडीए की जीत के हीरो बन गए। नीतीश ने अपने ओबीसी ईबीसी वोट बैंक को और भी मजबूत कर लिया। जैसे कुर्मी हो गए, धानुक हो गए, फिर कोयरी हो गए, ये सब मिला करके लगभग 8 से 9% बताते हैं कि उसका वोट बैंक हो जाता है। और कह सकते हैं एनडीए को लालू यादव के 14% के वोट के इधर उनको एक वोट चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव से सीख लेते हुए एनडीए ने 2025 के चुनाव में कोई रिस्क नहीं लिया और विधानसभा चुनाव में लव कुश समीकरण को विशेष रूप से साधा गया। अब जब बिहार में नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के चुनाव की बारी है, तब भी एनडीए इसी समीकरण को मजबूत करने की ओर इशारा कर रहा है, सम्राट चौधरी और निशांत कुमार की इस तस्वीर के जरिए। लव कुश समीकरण को साधने के लिए कौन नेता सर्वोपयोगी हो सकता है, उस दृष्टि से सम्राट चौधरी पर नजर जाती है। इसकी वजह भी साफ है कि सम्राट चौधरी नीतीश जी के बहुत भरोसेमंद साबित होते जा रहे हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में कुछ वोट कुशवाहा के गए थे, अभय कुशवाहा एमपी भी बन गए थे, इसलिए वो एक कद्दावर नेता ढूंढ रहे हैं ताकि एनडीए का जो समीकरण पहले था। इस तस्वीर के जरिए एक और संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार के बाद भी बीजेपी जेडीयू की एकजुटता पहले की तरह ही बरकरार रहेगी। वो कह रहे हैं कि हम आपके अभिभावक के रूप में हैं, जिस तरह से हम नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक हैं, आगे के दिनों में हम आपके अभिभावक रहेंगे। आपका पिता का विश्वास जैसे मिला है, वो विश्वास हमारा भी आपके साथ रहेगा, ताकि ये भविष्य की राजनीति में ये बॉन्डिंग बनी रहे।
अब जरा बिहार में लव कुश समीकरण को समझ लीजिए। दरअसल बिहार में ओबीसी में यादव के बाद लव कुश यानी कोयरी कुर्मी सबसे बड़ा वोट बैंक है। 8 से 9% की आबादी लव कुश की है, जो यादव वोट बैंक को बैलेंस करता है। अगर बीजेपी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाती है और जेडीयू निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री, तो लव कुश वोट बैंक और एनडीए के साथ मजबूती से जुड़ेगा और यही एनडीए भी चाहती है। लव कुश के साथ ही नीतीश कुमार एक और वर्ग को साथ दे रहे हैं, अति पिछड़ा वर्ग। अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष नवीन आर्या इतिहास और वर्तमान का उदाहरण देते हुए नीतीश की इस सोशल इंजीनियरिंग को बड़े ही दिलचस्प अंदाज में समझाते हैं। लगता हूं कि लव कुश जी पैदा हुए कहां, वाल्मीकि जी के आश्रम में। उनका कभी राजघराने से ताल्लुक नहीं रहा। जितने भी सफाई कर्मी हमारे भाई हैं, उन लोग अपने जो है वंशज मानते हैं वाल्मीकि जी को। अपना जात के कहिएगा कौन समाज से है तो बोलेगा वाल्मीकि समाज से। तो सवाल है कि वहाँ लालन पालन उनका हुआ है, वहीं पैदा हुए और उन्हीं के बीच में बड़ा हुए, इसलिए ये तबका उनके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा और ये भी उनसे लव कुश भी जुड़े रहेंगे। बहरहाल इस तस्वीर ने बिहार के नए सरकार का चेहरा लगभग साफ कर दिया है। अब इंतजार है औपचारिक ऐलान का कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।